प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मनोवैज्ञानिक युद्ध के साधन के बारे में चर्चा करेंगे। जो मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़े जाते हैं, उन युद्धों में जिन साधनों को हथियार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वे हैं प्रचार यानी प्रोपोगंडा, अफवाह यानी रूमर और बुद्धि परिवर्तन यानी ब्रेन वॉशिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रचार को अंग्रेजी में प्रोपोगंडा कहा जाता है और इस प्रोपेगंडा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रोपेगेरा से हुई है, जिसका अर्थ है किसी पौधे की टहनी को जमीन में गाड़कर एक नए पौधे की उत्पत्ति करना। ठीक इसी प्रकार प्रचार के अंतर्गत किसी विचार को किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में डालकर नए विचार को जन्म दिया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रचार की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें से एक विचारक हैं फ्रैंकलिन। उनके अनुसार इच्छित व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों के मतों अथवा कार्यकलापों को प्रभावित करने का चेतन प्रयास ही प्रचार है। एक अन्य विचारक सार्जेंट के अनुसार प्रचार के द्वारा साधारणतः लोगों की अभिवृत्तियों तथा मतों और उनके द्वारा क्रियाओं को एक इच्छित दिशा में प्रभावित करने का एक प्रयास है। विशेषतः यह सुझाव और तर्कों द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि युद्ध में प्रचार का प्रमुख उद्देश्य शत्रु पक्ष के व्यक्तियों, सैनिकों और नागरिकों में एक ऐसी मानसिक परिस्थिति की उत्पत्ति करना जो न्यूनतम मानवीय शक्ति, समय तथा भौतिक पदार्थों को प्रयोग कर उसे परास्त करना संभव बना देती है। इसका लक्ष्य शत्रु के मनोबल तथा उसके लड़ने की इच्छा शक्ति को नष्ट करना है, ताकि उसे पराजय मानने की अपेक्षा युद्ध के लंबे समय तक चलने का बोध होने के कारण युद्ध हानिकारक प्रतीत होने लगे। प्रचार, अफवाह और बुद्धि परिवर्तन जो युद्ध के साधन हैं, इसी के अंतर्गत प्रचार को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है और प्रचार के जो 3 प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 परिवर्तनात्मक प्रचार, नंबर 2 विभेदात्मक प्रचार और नंबर 3 संगठनात्मक प्रचार। परिवर्तनात्मक प्रचार क्या होता है? परिवर्तनात्मक प्रचार इस प्रचार के द्वारा सर्वप्रथम समूहों को समझाया जाता है और व्यक्तियों की अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। दूसरा जो प्रचार का भाग है वो है विभेदात्मक प्रचार। इसके अंतर्गत फूट उत्पन्न करके
विजय प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। और तीसरा प्रचार का जो प्रकार है वह है संगठनात्मक प्रचार। इस प्रकार के प्रचार के अंतर्गत प्रचलित धारणाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों आदि को उभारने तथा उन्हें मजबूत करने का युद्ध के समय नागरिकों में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।